हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरलशब्दघनो प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्कः मुनिभिरुपासिततीर्थः सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास ग्रंथकर्ता रहे श्री गणधर देवास प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसारं आसाद्य आचार्य श्री कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। छोटी छोटी सी जीवन उपयोगी बातें यहाँ श्रावक धर्म के संदर्भ में बताई जा रही थी। श्रावक कैसे होते हैं, श्रावकों का जीवन किस प्रकार का होता है, इस संबंध में जो बातें यहाँ सिखाई जा रही है। कल तक हमने प्राज्ञ है और कृतज्ञ है, ये सब बातें आपके बीच में देखी है। विद्वान कौन होते हैं, घर गृहस्थी में किस तरह से सत्संगति करनी चाहिए, बुद्धिमान कौन है। विद्वान व्यक्ति वह नहीं होता जो केवल पढ़ जाता है, पढ़ कर के जो उतारे वही विद्वान है। कृतज्ञ होना चाहिए, किए हुए के उपकारों को कभी भी भूलने वाला नहीं होना चाहिए। सदा काल अपने ऊपर किए गए उपकारों का स्मरण करें। और कौन कौन है हमारे उपकारी, इसके संबंध में तो कल गजब कर दिया था भाई। यहाँ नीतिकारों के भी कथन थे, चंद्र प्रभु चरित्र का भी कथन था। न ही कृतम उपकारम साधवो विस्मरंती, किए हुए के उपकार को सज्जन पुरुष कभी भी भूलते नहीं हैं। और असली उपकार तो तीर्थंकर परमात्माओं का है, हम उसे कैसे भूल सकते हैं। वीर के उपकार को हरगिज भुला नहीं पाएंगे, जिन देव के उपकार को, जिनवाणी के उपकार को। क्या हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिनवाणी को रखना अरे भव्यों संभाल के, बहुत संभाल करके रखना, बहुत बहुमान करना इस जिनवाणी के प्रति। ये बातें कितने सरल शब्दों में कह दी। भैया विद्वानों का बहुमान करो, जिनवाणी का बहुमान करो, लिखने वालों का बहुमान करो, लिखाने और प्रकाशन करने वालों का भी बहुमान करो। जिन्होंने प्रकाशित कराई है उनका उपकार भी कोई कम नहीं रहा है, बहुत उपकार रहा है। भाई अरियंत जी, माने कम उपकार नहीं है। जिनवाणी का उपकार अपार उपकार है, हमें उस उपकार को बराबर याद रखना चाहिए। उपकारी का उपकार कैसे चुकाया जा सकता है, उसे पढ़ करके। माने जो काम वीतरागी संतों ने शुभोपयोग की भट्टी में जल करके किया है, हम उसका उपकार कैसे चुकाएं। बतलाओ क्या करें हम उसका उपकार चुकाने के लिए। तो कह रहे हैं आप उसे पढ़िए, आप उसे उतारिए जीवन में, अदरवाइज़ उनका उपकार एहसान फरामोश कहलाएंगे फिर हम। ये बातें सब हो गई। आज तो कुछ और बात कह रहे हैं यहाँ, कुछ अलग हटके टॉपिक जैसा दिखता है, धार्मिक अनुष्ठान बेकार जैसा दिखाई देता है।
सर्व अनुष्ठान को बेकार कह रहे हैं जो व्यक्ति जितेंद्रिय नहीं है। 133 नंबर पेज, वशी शब्द का प्रयोग किया है और वशी शब्द का अर्थ किया है जितेंद्रिय। वशी माने जितेंद्रिय, जो समस्त इंद्रियों को विकारों से रोकने वाला हो। क्या शब्द प्रयोग है? जो समस्त इंद्रियों को विकारों से रोकने वाला हो, माने इंद्रियां विकृत ना हो, तथा काम, क्रोध, लोभ, मद, मान और हर्ष इन 6 अंतरंग शत्रुओं का निग्रह करने वाला हो, उसे जितेंद्रिय कहते हैं। ये जितेंद्रिय की व्याख्या इन नीति वाक्यामृत से यहाँ प्रस्तुत की गई है। देखें इस नीति वाक्यामृत में क्या बात कह रहे हैं, कहा भी है, एक एक को समझाएंगे अभी जितेंद्रिय के बारे में। इष्टेर्थनासक्ति विरुद्धे चा प्रवृत्तिरिंद्रिय जय है अर्थशास्त्राध्ययनम वा। 8 और 9 नंबर का यह बिंदु है नीति वाक्यामृत का। इष्ट माने अनुकूल, प्रिय पदार्थों से में अधिक आसक्ति न होने से। क्या कहा? इष्ट माने अनुकूल पदार्थ, जगत में जो भी हमें अनुकूल दिखाई दे रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, प्रिय लग रहे हैं, उन पदार्थों में आसक्ति नहीं होना। और विरुद्ध अप्रिय पदार्थों में प्रवृत्ति न करने से, विरुद्ध पदार्थों में प्रवृत्ति न करें, उससे जितेंद्रियत्व गुण प्राप्त होता है। तथा नीति शास्त्र के अध्ययन करने से भी जितेंद्रियत्व गुण प्राप्त होता है। माने इंद्रियों को कैसे जीतें, विषयों पर कैसे विजय प्राप्त करें, वह बात यहाँ कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि ये कुल मिलाकर के हमने 6 बातें कही है, ये 6 बातें हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। देखिए, इष्ट पदार्थ, अनुकूल पदार्थों के अंदर अति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अधिक आसक्ति नहीं। हिसाब ये अनुकूल पदार्थ हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसमें आसक्त हो गए हैं। बहुत ज़्यादा यदि हम इष्ट पदार्थों के प्रति आसक्त होंगे तो ये अनुचित ही है। और विरुद्ध अप्रिय पदार्थ, उनमें प्रवृत्ति न करने से, विरुद्ध पदार्थ हैं, अप्रिय पदार्थ हैं, अब उनमें भी प्रवृत्ति मत करो ज़बरदस्ती। क्योंकि देखो, मैं इसमें कदाचित हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि ये कुछ अधूरापन सा लग रहा है वाक्य में। ध्यान देना, थोड़ा सा घुमाया है लेकिन बात कुछ गहरी कहना चाहते हैं। नरेश जी लवाड़िया साहब ये बात कुछ विशेष कहना चाहते हैं। ये कह रहे हैं प्रिय पदार्थों में तो अधिक आसक्ति नहीं होवे, जो हमें अच्छी लग रही है। समझ लीजिए आपको यदि लड्डू बहुत पसंद है तो लड्डू के प्रति अति आसक्ति नहीं होवे। आपको यदि समझ लीजिए कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई पदार्थ है, कोई खाने पीने की चीज़ बहुत ज़्यादा यदि पसंद हो तो उसमें अति आसक्त ना होवे। एक तो ये हो गई बात। तो फिर जो प्रतिकूल लगने वाले पदार्थ हैं उनमें क्या करना चाहिए? तो क्या प्रतिकूल लगने वाले पदार्थों में प्रवृत्ति ना करने से, अभी उनमें प्रवृत्ति तो करनी चाहिए ना, उसमें तो आसक्त नहीं हुआ अनुकूल में। तो कह रहे प्रतिकूल के अंदर भी प्रवृत्ति न करने से, प्रतिकूल पदार्थों में, कि हाँ प्रतिकूल पदार्थों में यदि आप प्रवृत्ति करेंगे तो वो द्वेष का सूचक है, नहीं करेंगे तो द्वेष नहीं है। क्या सहज रहने की बात है। मतलब यहाँ अनुकूल के प्रति अति आसक्त नहीं हुए, इसका मतलब राग नहीं किया। और विरुद्ध अप्रिय प्रवृत्ति वाले जो पदार्थ थे, जो पदार्थ विरुद्ध थे, उनमें भी प्रवृत्ति नहीं करी। अनुकूल में प्रवृत्ति नहीं करी और प्रतिकूल में भी प्रवृत्ति नहीं करी, तब जाकर के, माने दोनों ही परिस्थितियों में सहज रहे, तब जाकर के जितेंद्रियत्व बनता है। जितेंद्रियपना कैसे होगा? अनुकूल में तो प्रवृत्ति नहीं करी तो प्रतिकूल में करने लगे, नहीं प्रतिकूल में भी नहीं करी तो अनुकूल में करने लग गया। नहीं भाई, क्या माने यहाँ ये कह रहे हैं
कि अनुकूल में भी नहीं और प्रतिकूल में भी नहीं, तब जितेंद्रिय पना बनता है। जितेंद्रिय किसे कहते हैं? जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में बस सहज रहो। भरत भाई, सहज रहो बस, ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। मैंने जो भी लिखा है यहाँ, इस बात के पीछे अभिप्राय क्या हैं? यहाँ भाई जितेंद्र राठी जी, अभिप्राय क्या है यहाँ? अभिप्राय ये है, जितेंद्रियत्व गुण किसके प्रकट होता है? न काहू से मित्रता और न काहू से द्वेष। किसी से मित्रता भी नहीं और किसी से द्वेष भी नहीं। तथा नीति शास्त्र के अध्ययन करने से भी जितेंद्रियत्व गुण प्रकट प्राप्त होता है। अब नीति शास्त्रों का अध्ययन करो, उससे भी जितेंद्रियपना प्रकट होता है, क्योंकि नीति शास्त्रों में एक एक बात को खोल खोल करके बतलाया है। क्या? न सावन हरा न भादो सूखा, ऐसा सब परिस्थितियों में समभाव की यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह की बातें, अब शब्द कैसे भी रहे हों सामने, लेकिन अभिप्राय हमें समझ में आ गया है। राग और द्वेष नहीं करने से जितेंद्रियत्वपना बनता है। चलिए, ना जितेंद्रियाणाम कापि कार्य सिद्धिरस्ति हस्ति स्नानमेव सर्वम अनुष्ठानम अनियमितेन्द्रियम मनोवृत्ति नाम। ओहो, क्या क्या कह रहे हैं भाई साहब, कितना सुंदर शब्द दे दिया है। देखिए, अर्थ कह रहे हैं, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हैं। सुनिए सुनिए, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, उन्हें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। इसका मतलब उनका चित्त एकाग्र नहीं रह सकता। इंद्रियां वश में नहीं है का मतलब, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, पढ़ने के लिए बैठे, चाय चाहिए यार, थोड़ा सा मन हो रहा है, लो अब क्या करना है भाई साहब। कर्णेंद्रिय वश में नहीं है, स्पर्शन इंद्रिय वश में नहीं है, रसना इंद्रिय वश में नहीं है, उन्हें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। आगे तो लिख दिया, जिनकी चक्षु आदिक इंद्रियां और मन वश में नहीं है, उनके समस्त धार्मिक अनुष्ठान हाथी के स्नान के समान निष्फल हैं। नीतिकार कह रहे हैं, कितने भी धार्मिक अनुष्ठान कर लो आप, इंद्रियां और मन, चक्षु आदि इंद्रियां, चक्षु इंद्रिय वश में नहीं है, कर्णेंद्रिय वश में नहीं है, हाथी स्नान के बराबर बता दिया। कितने कठोर शब्दों का प्रयोग कर दिया है भाई साहब। आप बैठे हैं यहाँ और मन चंचल है, इंद्रिय और मन दोनों बातें ले ली ना। अब मन कंट्रोल में नहीं है, देखने में तो लग रहा है कि 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, देखने में तो क्या लग रहा है, अरे भाई साहब कितनी देर हुई पढ़ते पढ़ते, कितनी देर से पढ़ रहे हैं। तो मन भटक रहा है। अब मन भटक रहा है तो कितनी भी सिद्धि कर लो आप, विधान के लिए बैठ गए, अनुष्ठान के लिए बैठ गए, पूजन पाठ जाप के लिए बैठ गए, कितना सब कुछ करते रहे हैं, लेकिन बोले कह रहे हैं हाथी स्नान की तरह है, कुछ भी नहीं है, सारा का सारा बेकार है, जीवन ही व्यर्थ कह दिया है। पूरे जीवन को ही व्यर्थ कह करके पुकार रहे हैं। आपने क्या किया? बोले पूजन की थी। बोले कितनी देर की थी? कि 3 घंटे की। मन कहाँ था? कि मन तो दुकान पर था। तो फिर क्या किया तुमने? बोले कुछ नहीं किया, टाइम वेस्ट किया है। जिस तरह से हाथी स्नान करता है तालाब में जाकर, और तालाब से बाहर निकलने पर वो मिट्टी अपने माथे पर डाल लेता है, वापस मिट्टी में लिप्त हो जाता है, ठीक इसी तरह से यह व्यक्ति पूजन तो करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन पूजन करते करते भी ये वास्तव में विषयासक्त ही था। इसलिए इस पूजन का इसको कुछ लाभ प्राप्त नहीं हुआ। समस्त धार्मिक अनुष्ठान निष्फल हैं हाथी स्नान के समान। इसका मतलब क्रिया करते हुए तो दिखाई दे रहा है, मन साथ नहीं है। बाहर में तो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन असली बात तो ये कि वो कर नहीं रहा है, क्योंकि मन से नहीं कर रहा है। मन बड़ा चंचल है धर्मेंद्र जी, सच में बहुत बड़ा चंचल है ये मन। मन कंट्रोल नहीं होता, दोषी ही सब। मन कंट्रोल नहीं होता। मन कंट्रोल करो, मन कंट्रोल करो, मन पर विजय प्राप्त करो, ये यहाँ कह रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। देखिए इसी बात को थोड़ा सा समझाते हैं। हाथी स्नान की तरह निष्फल किस तरह से कह रहे हैं, अर्थात जिस प्रकार हाथी को स्नान करा दिया जाए
परंतु उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वह अपने शरीर पर धूलि डाल लेता है, इसलिए उसका स्नान व्यर्थ है। हाथी का क्या करें, उसका स्वभाव ही इसी तरह का है कि वापस माथे पर सर पर मिट्टी डाल लेता है और सब खत्म कर देता है, धूल से लथपथ हो जाता है, नहाया हुआ भी बिना नहाए वत हो जाता है। इसलिए उसका स्नान व्यर्थ है। क्या फल तो परिणामों का मिलता है संजय जी साहब, और ये कर रहा है क्रिया, और क्रिया का तो फल कोई होता नहीं है। और कल्याण मंदिर स्तोत्र में लिखा है, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्या। ऐसी कोई भी क्रिया जो क्रिया भावों से शून्य होती है, वह क्रिया फल प्रदान करने में समर्थ नहीं होती। क्या ऐसी कोई भी क्रिया फल प्रदान करने में समर्थ नहीं होती, भावों से शून्य क्रिया इसी तरह से व्यर्थ है। उसी प्रकार, ये तो हाथी की बात कही, अब कह रहे हैं उसी प्रकार जिनके इंद्रियां और मन चंचल हैं, जिनके इंद्रियां चंचल हैं, मन भी चंचल हैं, वे कुछ भी दिखाऊ धार्मिक अनुष्ठान करें। कितने कठोर शब्द लग रहे हैं ना, दिखाऊ। सुनील जी सराफ साहब क्या कह रहे हैं, कुछ भी करो आप, दिखाऊ धार्मिक क्रियाएं, देखा देखी कर रहा है, खाम खां की धार्मिक क्रियाएं, प्रदर्शन कर रहा है, विधान का, अनुष्ठान का, क्रिया का, ये सब प्रदर्शन चल रहा है। दिखाऊ धार्मिक अनुष्ठान करे तथापि उनका कोई फल नहीं है। अंदर में क्या बैठा हुआ है वो देखो। ऐसा तो नहीं है कि हमारे माध्यम से ये प्रदर्शन हो रहा है, ऐसा तो नहीं है जहाँ करना था आत्मदर्शन वहाँ अटक करके रह गए हम प्रदर्शन में, सिर्फ प्रदर्शन में रह गए हो। क्या सिर्फ यही हो रहा है कि हाँ भाई हमने किया साहब, हमने धर्म कर लिया, हमने धर्म कर लिया, अरे बहुत बड़ा, अरे क्या आनंद आया भाई साहब, 6 दिन तक खूब अनुष्ठान किया, 8 दिन तक खूब किया, 15 दिन का आयोजन किया हमने, तो 18 दिन का मनाया भाई साहब, ये अनुष्ठान किया हमने। ये कह रहे हैं तथापि कोई फल नहीं होता, क्योंकि उनकी आत्मिक परिणति दूषित है। लो क्या कह रहे हैं, आत्मिक परिणति दूषित है। अंतरंग परिणति को टटोलिए, अंदर में परिणति को देखिए, बाहर में कुछ नहीं होगा, अंदर में अपनी परिणति को टटोलने का प्रयास कीजिए। मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ओहो मन मेरा कहाँ है, चित्त मेरा कहाँ है, उपयोग कहाँ जा रहा है, उपयोग कहीं दौड़ तो नहीं रहा है, कहीं भ्रमित तो नहीं हो गया हूँ मैं, कहीं गलत फहमी में तो नहीं हूँ। इसका बराबर विचार करना चाहिए। उनकी परिणति आत्मा से, आत्मिक परिणति वो दूषित दिखाई दे रही है, इसलिए कह रहे हैं सब बेकार है भाई साहब, ऊपर ऊपर से करने से कुछ नहीं होता है, धर्मात्मा दिख रहे हैं। एक वाक्य मैंने पहले भी कई बार कहा है, हम जैसा दिखना चाहते हैं वैसे यदि बन जावें तो सच में जीवन धन्य हो जाए। जैसे दिखना चाहते हैं, जैसे दिखाना चाहते हैं, हम जैसा दिखाना चाहते हैं औरों के सामने अपने आप को, बन जाएं वैसा। बस आप कैसा दिखाना चाहते हैं, ईमानदार दिखाना चाहते हैं, आप कैसा दिखाना चाहते हैं, सज्जन दिखाना चाहते हैं, आप कैसा दिखाना चाहते हैं, अरे मैं तो बहुत न्याय नीति पर चलता हूँ, मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, मैं तो बहुत सज्जन हूँ, मैं तो सत्यवादी हूँ, मैं तो बहुत सत्य बोलता हूँ, मैं तो बहुत ईमानदार हूँ भाई साहब, सीधा सच्चा सरल व्यक्तित्व हूँ मैं तो। आप ये दिखाना चाहते हैं ना, दुनिया आपको अच्छा व्यक्ति समझे, ये दिखाना चाहते हैं ना, दुनिया आपके बारे में ये कहे आप बहुत महान हो भाई साहब, आप महान दिखाना चाहते हैं ना, दुनिया के सामने ये दिखाना चाहते हैं ना कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, दुनिया के सामने ये दिखाना चाहते हैं ना कि आई एम मैं तो ये जो आप दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं, जिनवाणी ये कहती है, हम ये बात कह रहे हैं आपसे, आप वैसे अंतरंग से बन जाइए, बस धन्य हो जाएगा जीवन। यदि हम जैसे दिखाना चाहते हैं वैसे के वैसे बन गए तो जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन समस्या क्या है, दिखाना कुछ चाहते हैं और जब अंदर देखते हैं तो कुछ और ही दिखाई देता है। हम बाहर में कुछ और दिखाना चाहते हैं और अंदर से कुछ और हैं। युगल जी बाबूजी साहब की देवशास्त्र गुरु पूजन का पुष्प का छंद ख्याल में आता है, यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं, निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ उसमें रिश्ता का लेश नहीं है। भगवान क्या बतलाऊँ, अंदर की बात बतला रहा हूँ आपको।
ये मेरा सीक्रेट है अंदर का। अंदर में तो रिजुता है ही नहीं प्रभु, क्या बतलाऊं। मेरे से तो अच्छा ये फूल है, ये अचेतन, बाहर भी कोमल है और अंदर से भी कोमल है। और मैं कैसा हूँ, बाहर से कोमल दिखाई दे रहा हूँ, अंदर से निष्ठुर हूँ, अंदर से कठोर हूँ मैं। बाकलीवाल जी साहब अपने हृदय को टटोलने के लिए ये सारी पंक्तियाँ कही जा रही है। आत्मिक परिणति तो दूषित है, इसलिए सारे अनुष्ठान बेकार हैं, अतः वे पापाश्रव करते हैं। इसलिए सुखाभिलाषी श्रावक को जितेंद्रिय होना चाहिए। जो सुख की अभिलाषा रखते हो उन्हें जितेंद्रिय होना चाहिए। वह निम्न प्रकार से अंतरंग शत्रुओं पर जब विजय प्राप्त करेगा तब वास्तविक जितेंद्रिय समझा जाएगा। ये व्यक्ति वास्तव में जितेंद्रिय कब समझा जाएगा, जब अंतरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा, तब जितेंद्रिय समझ में आएगा। हमने इंद्रियों को जीत लिया, हमने इंद्रियों को देखो मैंने आंखें बंद कर ली, आंखें फोड़ ली मैंने। अरे नहीं भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं, कान में ऐसे कीलें ठोक दी मैंने, कान के पर्दे फाड़ लिए, मैं कुछ नहीं सुनता हूँ, बंद कर दिया, जीभ काट ली अपनी। ऐसे इसे जितेंद्रिय नहीं कहते हैं। जितेंद्रिय का अर्थ यह है अंतरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त की या नहीं की, ये बताओ। यदि अंतरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं की है तो फिर जितेंद्रिय कैसे समझा जाएगा। इसका मतलब अंतरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला ही जितेंद्रिय का मतलब जित और इंद्रिय। जित माने जीत लेना, इंद्रिय माने इंद्रियों को जीत लेना ही जितेंद्रिय है। तो इंद्रियों को कैसे जीता जाता है, क्या माने इंद्रियों को कैसे जीता जाता है। नहीं, बस आज के बाद मैं टीवी नहीं देखूंगा, देखना टीवी देखना बंद कर दिया मैंने। अरे देखना तो बंद कर दिया, लेकिन मन में चल रहा है क्या हुआ होगा यार, आज उस सीरियल में क्या हुआ होगा, आज वहाँ क्या हुआ होगा, वो आ रहा है मैच आ रहा है, क्या हुआ। नहीं देखूंगा तो नहीं, लेकिन अंदर में क्या चल रहा है, क्या हुआ। ये जो अंदर में चल रहा है, कमल जी बढ़ जाते हैं सब, ये जो अंदर में चल रहा है तो फिर जितेंद्रिय नहीं हुए। इंद्रिय प्रवृत्ति तो नहीं है, इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति मात्र रुकी है, लेकिन अंदर में आसक्ति नहीं रुकी है। तो प्रवृत्ति रुके चाहे न रुके, आसक्ति रुकनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति रोकना है कि आसक्ति रोकना है, विचार कीजिए। इंद्रिय विषयों में किसे रोकना है, प्रवृत्ति को रोकना है क्या आसक्ति को रोकना है। क्या हम प्रवृत्ति को रोक करके ये समझ रहे हैं हमने इंद्रियों को जीत लिया, जबकि करना यह है प्रवृत्ति तो रुकी जाएगी अपने आप, अंदर की आसक्ति जब रुकेगी तो जितेंद्रिय कहलाएगा। ये बात यहाँ कह रहे हैं, अंतरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है। बाहर के शत्रुओं को तो सब जीत लेते हैं, कोई दम नहीं है, राजा हो गया, महाराजा हो गया, न मालूम क्या क्या हो गया। वज्रसेन जी साहब, प्रदीप पाटनी जी, ये क्या कह रहे हैं, ये सब ने जीत लिया, बहुत राजा महाराजा, राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार बन करके सब जगह महात्मा हो रहे हैं, अधिष्ठाता हो रहे हैं, हमने संभाल रखा है ये सब। तो ये कह रहे हैं भैया आप दुनिया को तो जीत रहे हो, अपने आप को जीता या नहीं ये बतलाइए। प्रवृत्तियों को तो जीता, आसक्ति को जीता या नहीं, मन को जीता या नहीं। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। मन हार गया तो सब हार गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीति वाक्यामृत के आगे के वाक्य पढ़ते हैं। कहा भी है, पर परिगृहीता स्वनुडासु च स्त्रीषु दुरभिसंधि काम है, अविचार्य परस्यात्मनो वापाय हेतु क्रोध है, दानारहेषु स्वधना प्रदानम परधन ग्रहणम व लोभ है, दुरभिनिवेशा मोक्षो यथोक्ता ग्रहणम व मान है, कुल बलेश्वर्य रूप विद्यादिभि रात्माहंकार करणम पर प्रकर्ष निबंधनम व मद है, निर्निमित्तमन्यस्य दुखोत्पादनेन स्वस्यार्थ
संचयन व मनः प्रतिरंजनो व हर्षः। नीति वाक्यामृत के ये 1 से लेकर के 6 नंबर तक के श्लोक यहाँ प्रस्तुत किए हैं। देखिए अर्थ बतला रहे हैं अब एक एक को किस तरह से जीता जाता है। काम किसका नाम है? स्वयं स्त्री में अधिक आसक्त रहना। ओहो, इसे भी काम कहा है, स्वयं स्त्री में भी अधिक आसक्त रहना। एवं विवाहिता या अविवाहिता पर स्त्री की अभिलाषा करना, ये काम है। अभिलाषा को काम कहा है। टोडरमल जी साहब ने जो व्याख्या दी है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, और यहाँ भी ये कह रहे हैं अभिलाषा करना ये विषय सेवन बराबर है। विषय सेवन तो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्या ये निर्भर करता है परिस्थितियों पर। यहाँ कह रहे हैं जो अभिलाषा है चित्त की इस अभिलाषा को काम कहा गया है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। क्या प्रियंक शास्त्री जी, आलोक शास्त्री जी सब देखो क्या कह रहे हैं। ये पहला हो गया काम किसका नाम है। फिर कह रहे हैं दूसरे नंबर पर क्रोध किसे कहा गया है। अपनी तथा दूसरे की हानि का विचार न करके नाश का कारण क्रोध करना, ये क्रोध है। माने क्रोध तो नाश का कारण है। इससे मेरा बुरा होगा, इससे दूसरे का भी बुरा होगा, स्वयं और पर दोनों का अहित होगा। इस बात का विचार नहीं करके जो किया गया है प्रवृत्ति, उसका नाम है क्रोध। स्वयं का भी विचार नहीं किया और पर का भी विचार नहीं किया, आत्महित का भी विचार नहीं किया और पर के अहित का भी विचार नहीं किया, अपना नुकसान और पर का नुकसान दोनों ही के बारे में विचार नहीं किया, इसका नाम है क्रोध, है ना। फिर सत्पात्र को दान न देना तथा चोरी वगैरह है अन्यायों से दूसरे के धन को ग्रहण करना लोभ है। सत्पात्र को दान न देना, सत्पात्र को दान न देना, लोभ किसका नाम है? पात्र दिख रहा है फिर भी दान नहीं दिया जा रहा है। सत्पात्र दिखाई दे रहा है, दान देने का मन नहीं हो रहा है। चोरी वगैरह अन्यायों से, चोरी अन्याय, इनसे दूसरे के धन को ग्रहण कर लिया, ये भी लोभ है। लोभ के वशीभूत तो किए जा रहे हैं ये सारे काम, ये सब लोभ है। फिर देखिए दुराग्रह व हठ को न छोड़ना, दुराग्रह व हठ इनको न छोड़ना तथा न्याय युक्त बात को न मानना एवं घमंड करना, ये मान है। एक एक की परिभाषा नीतिकार दे रहे हैं। सरल बातें हैं, ज़्यादा कुछ इनमें विस्तार करने जैसी अपेक्षा नहीं लग रही है। कुछ आध्यात्मिक सूक्ष्म बात आएगी तो चर्चा करेंगे अपन। मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए और आनंद लेते जाइए। पहला कह दिया काम, फिर क्रोध, फिर लोभ और फिर घमंड। अब आगे मद की बात करते हैं। यद्यपि मद शब्द का अर्थ भी घमंड होता है, लेकिन किंचित भेद यहाँ किया है। कुल, शक्ति, ऐश्वर्य, सुंदर रूप, विद्या आदि से उन्मत्त हो जाना तथा दूसरों की वृद्धि को रोकने की इच्छा करना, ये मद है। ये सब 8 मद है ना, ज्ञानम, पूजा, कुलम, जाति, बलम, रिद्धि, तपो, वपु। तो ये उस मद की बात कर रहे हैं। इनमें उन्मत्त हो गए, दूसरों की वृद्धि को रोक रहे हैं, दूसरा बढ़ नहीं जाए, दूसरा आगे नहीं निकल जाए, इसे यहाँ मद कह करके पुकारा है। ऊपर कहा था घमंड, माने घमंड में हठाग्रही है, घमंड में न्याय युक्त बात नहीं कर रहा है, और मद में स्वयं के ही आगे बढ़ने की इच्छा है, दूसरों की वृद्धि को रोका है, ये मद है। घमंड में हठाग्रही होता है, घमंड में न्याय युक्त बात नहीं कर रहा है, और मद में दूसरों की वृद्धि नहीं हो और मेरी वृद्धि हो, ये बात मद है। ठीक है ना। 6 बातें कही है नीतिकारों ने। ये कोई जैनत्व की बपौती तो है नहीं, इसलिए अपन इसको क्रोध, मान, माया, लोभ ये सब मिलाने की ज़रूरत भी नहीं है।
क्योंकि नीतिकार तो जगत में बातें कहते हैं कुछ भी, है ना। आगे देखिए, बिना कारण किसी दूसरे प्राणी को कष्ट देना तथा अपने धन के संचय से प्रसन्न होना, ये हर्ष कहलाता है। ये सब विरोधी तत्व हैं, छहों बातें। धन संचय में हर्ष कर लिया, बिना मतलब किसी दूसरे प्राणी को कष्ट दे दिया, न्याय युक्त बात नहीं कर रहे हैं, मद कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, काम सेवन की इच्छा हृदय में व्याप्त है। ये सारी बातें जो कही गई है, ये 6 की 6 बातें हैं, ये सब शत्रु हैं अंतरंग के, माने ये घात पहुंचाने वाले हैं, किसी और का नहीं, मेरा। ये क्या कहते हैं, आस्तीन के सांप हैं जो अंदर काट करने वाले हैं। ये घर के भेदी हैं, लंका ढाए, कहावत है ना, घर का भेदी लंका ढाए। तो ये घर के भेदी हैं, ये अंदर के छिपे हुए गद्दार हैं जिनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। बाहर के शत्रु तो शत्रु दिखाई देते हैं, लेकिन ये मद अंदर ही अंदर कब पनप जाता है ये हमें भी पता नहीं लगता। प्रमोद जी भाई साहब, बाहर के शत्रु तो शत्रु दिख रहे हैं हमारे को, अरे ये मेरा दुश्मन है, अरे इसने मेरा अहित कर दिया है, अरे इस व्यक्ति ने मेरा बुरा किया है, ये तो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अंदर में कब लोभ पनपने लग गया, अंदर में कब छल पनपने लग गया, अंदर में जब क्रोध कैसे उसने अपने घर में उस द्वेष बुद्धि ने जगह बना ली, इन शत्रुओं को पहचान कर इन्हें नष्ट नाबूद करना है। क्या माने, इन्हें ख़त्म करना है हमारे को। ये कह रहे हैं भाई साहब, मद होने लग गया धीरे धीरे। हम तो मद नहीं था, हम तो दूसरे को घमंडी देख रहे थे, दूसरे को घमंडी देख रहे थे, और पता नहीं कब धीरे धीरे जैसे जैसे विद्या बढ़ती रही, जैसे जैसे सुंदरता बढ़ती रही, जैसे जैसे ऐश्वर्य बढ़ता चला गया, बाहर में ऐश्वर्य बढ़ता रहा, हमें पता ही नहीं लगा कि हमारी सरलता के ऊपर कब मद हावी हो गया। भाई अभय जी, ये हमारे ऊपर मद कब हावी हो गया, इसलिए बी अलर्ट ऑलवेज, हमेशा सावधान रहिए आप। पता नहीं कौन से क्षण आकर के किसने क्या कह दिया और हमारे ऊपर कभी क्रोध हावी हो जाता है, तो कभी मान हावी हो जाता है, कभी मायाचारी हावी हो जाता है, तो कभी लोभ हावी हो जाता है। क्या भाई साहब, ये अपने ऊपर हावी हो रहे हैं कि इनके ऊपर हमें हावी होना है? इंद्रियों के ऊपर हम हावी हो रहे हैं कि हमारे ऊपर इंद्रियां हावी हो रही है? बोलो। आपके मन में आई यार जूस पीने का मन हो रहा है, जूस आ गया सामने, यार मन हो रहा है रिंकेश जी कि अच्छा सॉन्ग चलना चाहिए, और सॉन्ग चलाओ भाई, चला दिया। क्या मेरा मन हो रहा है, थोड़ा सा गर्मी लग रही है, एसी चलना चाहिए, एसी चल गया। अब ये कहता है मेरा कंट्रोल चल रहा है। ध्यान देना सिंगई जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये क्या कहता है ऐसी परिस्थितियों को देख करके, देखो मेरी चल रही है, देखो मेरी चल रही है। मैंने कहा चल गया, ये चालू हो गया। मैंने कहा ये ऐसा होना चाहिए, देखो ये चालू हो गया। क्या अब हम कह रहे हैं तेरी नहीं चल रही है, तू इन इंद्रियों के अधीन हो रहा है। क्या ख्याल में आ रही है बात? माने छिपकर पल पल पलता है, ऐसा बड़ी गजब की पंक्तियां बाबूजी की। माने हम ये सोच रहे थे हमने अच्छा काम किया भाई, अरे अपनी चल रही है, तुम्हारी नहीं चल रही है, तुम इंद्रियों के गुलाम हो, तुम इंद्रियों के दास हो। जैसे एक सेठ एक हवेली में रहा करता था, अकेला था, कोई वारिस नहीं था, पत्नी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, परिवार में कोई और नहीं था, लेकिन वो बहुत सामर्थ्यशाली था, बहुत बड़ी हवेली में रहा करता था। एक बार किसी लंबी यात्रा पर निकल गया। अब वो सेठ जब किसी लंबी यात्रा पर निकल गया और आया ही नहीं, 1 महीने नहीं आया, 2 महीने नहीं आया, 6 महीने तक नहीं आया लौट करके, तो जो 6 महीने हो गए, 6 साल हो गए भाई साहब। क्या ये 6 साल हो गए हैं, आया नहीं है। तो लोग जो कोई नए नए थे ना उधर से गुजरने वाले, वो पूछते थे यार ये हवेली का मालिक कौन है अभी? तो कोई भी नौकर उधर से निकलता था और उससे पूछते थे कि इस हवेली का मालिक कौन है? मैं मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ इस हवेली का।
फिर कोई दूसरा व्यक्ति निकलता और उससे पूछते कि इस हवेली का मालिक कौन है? अरे मैं ही मालिक हूं। फिर थोड़े समय बाद में कोई और निकला, बोले इसका मालिक कौन है? कि बोले मैं मालिक हूं। क्या करें भाई साहब, नौकर का कोई दोष नहीं जब मालिक को होश नहीं। क्या नौकर का क्या कसूर है? अब हम कहते हैं जब वो व्यक्ति लौट करके आ गया, सेठ लौट करके आ गया वापस हवेली में, तो क्या होगा? अब सब उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। अभी तक जो मालिक बन करके बैठे थे वे वापस नौकर हो जाते हैं। हमें ये कहना है आपसे कि अंदर में ये हम इन इंद्रियों पर हावी हैं या इंद्रियां हमारे ऊपर हावी है। हमें यदि अपने सेठत्व की पहचान नहीं है, हमें यदि अपने स्वामित्व की खबर नहीं है, हमें यदि अपनी प्रभुता का भान नहीं है, निज की प्रभुता का भान नहीं है, तो फिर कभी तो क्रोध हावी होता है, कभी चक्षु इंद्रिय हावी होती है, कभी कर्णेंद्रिय हुक्म चलाती है, कभी रसना इंद्रिय ऑर्डर देती है भैया ठंडा पानी चाहिए। चक्षु इंद्रिय कहती है कि नहीं नहीं थोड़ा कलर भी होना चाहिए यार, ये क्या फीका फीका सा दिख रहा है। कर्ण इंद्रिय ऑर्डर देती है कि नहीं नहीं थोड़ा म्यूजिक के साथ में हो। स्पर्शन इंद्रिय कहती है थोड़ा सा ठंडा तो होना चाहिए। रसना इंद्रिय कहती है मिठास थोड़ा सा कम है। कौन हावी हो रहा है भाई साहब? जब इस चेतन को अपने स्वभाव का भान नहीं है तो इंद्रियां हावी होती है, और जब ये चेतन जागृत होता है तो फिर इंद्रियां हावी नहीं होती, फिर विषय हावी नहीं होते, फिर ये चेतन उनके ऊपर हावी होता है। ये है सत्य स्वरूप। ये करना पड़ेगा हमारे को। क्या हम इंद्रियों के गुलाम नहीं हैं, हम इंद्रियों के दास नहीं हैं, इंद्रियां हमारी गुलाम हैं। इसलिए इन शत्रुओं को वश में करना है। इंद्रियां ऐसी शत्रु नहीं है कि जिन्हें फोड़ दिया जाए, इंद्रियां ऐसी शत्रु नहीं है जिन्हें नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन इन इंद्रियों के साथ में जो विषय को ग्रहण करने का अभिप्राय है, जो विषय ग्रहण करने का परिणाम है, वो सच में हमारा शत्रु है। वो रोक देने योग्य है और जीत लेने योग्य है, उसे जीतना है। देखिए इन छहों अंतरंग शत्रुओं को सदा वश में रखने वाला ही वशी अर्थात जितेंद्रिय कहलाता है। वही वास्तव में वशी है, वही वास्तव में जितेंद्रिय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे। सद्धर्म श्रवण। अब ये जो हावी हो गए थे, इसके लिए क्या करें भाई साहब, ये बतलाइए आप। तो ये हमारे ऊपर हावी न होवे और हमारा ही कंट्रोल चलता रहे, उसके लिए क्या करें? बोले धर्म सुनो, जिनवाणी का श्रवण करो, जिनवाणी को हृदय में उतारो, जिनवाणी के शब्दों को अपने अंतर में उकेर लीजिए, तब जाके काम चलेगा। देखिए स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को प्राप्त करने वाले सत्कर्तव्यों को धर्म कहते हैं। सद्धर्म श्रवण। क्या? सद्धर्म श्रवण। सद्धर्म सुनो, धर्म श्रवण करो, धर्म समागम करो। जनवाणी की बात कर्णेंद्रिय का विषय बननी चाहिए। स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को प्राप्त करने वाले सत्कर्तव्यों को धर्म कहते हैं। ऐसे सत्कर्तव्य किसे कहते हैं? जिनसे स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति हो, उन्हें सत्कर्तव्य कहते हैं। परंपरा से उन कर्तव्यों का निर्देश कथन, अब ये सब थे कर्तव्य, और इन कर्तव्यों का निर्देश कथन प्रथमानुयोग में, चरणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग, 4 अनुयोगों के नाम दे दिए। प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम इन शास्त्रों में किया गया है। किनका निर्देश किया है? कर्तव्यों का निर्देश किया है। क्या? हमारे कर्तव्यों का ज्ञान कराया है हमारे को। हमारे कौन कौन से कर्तव्य हैं उसके बारे में ये कह रहे हैं। उसे धर्म विधियाँ धर्मशास्त्र कहते हैं। माने जिन शास्त्रों में हमें कर्तव्य बोध कराया हो। देखिए भाई साहब, कर्तव्य बोध कई तरह का होता है। एक होता है प्रथमानुयोग का कर्तव्य बोध,
एक होता है चरणानुयोग से कर्तव्य बोध, एक होता है करणानुयोग से कर्तव्य बोध, एक होता है द्रव्यानुयोग से कर्तव्य बोध। 4 तरह के कर्तव्य बोध के कथन मिलेंगे चारों अनुयोगों में। चरणानुयोग कर्तव्य बोध करा रहा है, चरणानुयोग के रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। जमी कंद अवक्ष्य भक्षण नहीं करना चाहिए, ये क्या चीज़ है, ये हमारा कर्तव्य बोध करा रहा है। ये चरणानुयोग का कर्तव्य बोध है। करणानुयोग का कर्तव्य बोध कैसा है? करणानुयोग का कर्तव्य बोध यह है कि अरे हमारा कर्तव्य प्रथम गुणस्थान से चतुर्थ गुणस्थान, फिर पंचम गुणस्थान और छठे सातवें गुणस्थान को प्राप्त करना है, यही हमारा कर्तव्य है। वर्तमान में इस पंचम काल में छठवें सातवें गुणस्थान तक पहुंचा जा सकता है। तो करणानुयोग कौन से कर्तव्य बोध की बात करेगा? तो करणानुयोग ये कहता है पहले से सातवें गुणस्थान तक चलना चाहिए, ये कर्तव्य है हमारा, इसे कर्तव्य कहते हैं। प्रथमानुयोग हमें कर्तव्य बोध कराता है कि यह कार्य हमारी भूमिका के अयोग्य है, इसलिए नहीं करना चाहिए। अरे जैन कुल में पैदा हुए हैं, हमें अपने जैनत्व का गौरव आना चाहिए, गौरव गरिमा ख्याल में आनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य बोध है। ये प्रथमानुयोग हमारे को कह रहा है, जैन कुल में जन्म लिया है हमने, हमें इसकी लाज रखनी चाहिए, ये हमारा प्रथमानुयोग का कर्तव्य बोध है। कभी प्रथमानुयोग के कर्तव्य बोध की बात होगी, कभी चरणानुयोग से कर्तव्य बोध की बात होगी, कभी करणानुयोग से कर्तव्य बोध की बात होगी कि इस प्रभु द्रव्यानुयोग में भी कुछ कर्तव्य बोध है क्या? कि द्रव्यानुयोग ये कहता है आत्म अनुभव करना या अपने आप को चैतन्य स्वीकार करना ही तेरा प्रथम कर्तव्य है, ये कर्तव्य बोध करा रहा है द्रव्यानुयोग। हमारा कर्तव्य क्या है? अपने आप को पहचानना, ये हमारा कर्तव्य है। निज को निज जानना, ये हमारा कर्तव्य है। मैं कौन हूँ इसे पहचानना, ये हमारा कर्तव्य है। अपना बायोडेटा अपने साथ में रखना, ये हमारा कर्तव्य है। रेड लाइट पर खड़े हुए जब पुलिस वाले ने हमें पकड़ लिया तो वो क्या कहता है? लाइसेंस आपके साथ में होना, ड्राइविंग लाइसेंस आपके साथ में होना, ये आपका कर्तव्य है। ये होना चाहिए, ये होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये सब साथ में होता है कि नहीं? इसी तरह से द्रव्यानुयोग हमें ये कहता है भाई साहब आपका बायोडेटा आपको पता होना चाहिए। नाम क्या है? बोले शुद्धात्म है मेरा नाम। काम क्या है तुम्हारा? बोले मात्र जानना मेरा काम। कि रहते कहाँ हो? कि अपने असंख्यात प्रदेशों में। कि उम्र क्या है? कि अनादि अनंत। पता होना चाहिए कि नहीं? अरे जैसे अपने ये प्रथम कर्तव्य है, सर्वप्रथम कर्तव्य है। हम भी बच्चा जब बोलने लगता है, बच्चा जब थोड़ा बहुत समझदार होने लगता है, 2-3 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, स्कूल जाने लगता है, तो हम उसे सबसे पहले उसे खुद का नाम याद कराते हैं, फिर पिताजी का नाम याद कराते हैं, फिर घर का एड्रेस याद कराते हैं, टेलीफोन नंबर याद कराते हैं। इतनी बातें बच्चे को, घर से बाहर निकलने वाले बच्चे को याद कराते हैं ठोक पीट करके। बेटा ये नहीं, नंबर क्या है? नहीं, कोई पूछे तो नंबर याद रखना, नहीं, बराबर ध्यान रखना। बेटा क्या करते हो बतलाओ। इसका मतलब पहले में पहले यदि कोई बच्चे को याद कराई जाती है चीज़, तो ये बातें याद कराई जाती है। बेटा कहीं भी चले जाओ अपना पता याद रखना। द्रव्यानुयोग हमें ये कर्तव्य याद दिला रहा है। द्रव्यानुयोग हमारे को ये कह रहा है तुम कहीं भी चले जाओ, चाहे घर में रहो, चाहे वन में रहो, भोजनशाला में रहो, चाहे युद्ध क्षेत्र में रहो, कहीं भी रहो, दुकान पर बैठे रहो, चाहे मंदिर में रहो, भोजनशाला में हो, चाहे ड्राइंग रूम में हो, कहीं भी रहो, लेकिन एक बात याद रखना बेटा। क्या याद रखना? कि हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम। क्या याद रखना? शुद्धात्म है मेरा नाम। क्या याद रखना? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ये हमारा कर्तव्य है। ये द्रव्यानुयोग से कर्तव्य है। कर्तव्य याद दिला रहे हैं। कर्तव्य किसे कर्तव्य कहते हैं? हमें पता ही नहीं कर्तव्य क्या होता है। कर्तव्य तो ये कह रहे हैं प्रथमानुयोग का अलग कर्तव्य। चारों बतला दिए मैंने। प्रथमानुयोग से कर्तव्य, चरणानुयोग से कर्तव्य, द्रव्यानुयोग से कर्तव्य और करणानुयोग से। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, चारों ही अनुयोगों से हमें बराबर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। देखो आगे क्या कह रहे हैं।
क्योंकि इनमें कर्तव्यों का निरूपण किया है, उसे धर्म विधि या धर्म शास्त्र कहते हैं। धर्म विधि हो गई, धर्म शास्त्रों की बात हो गई। उनको सुनने वाला गृहस्थ श्रावक धर्म का अधिकारी है। इन चारों प्रकार के ग्रंथों को पढ़ने वाला, सुनने वाला, जो इनको सुनता है, जो गृहस्थ, वो श्रावक धर्म का अधिकारी है। हम लोग गृहस्थ तो हैं, श्रावक बन जाएं। गृहस्थ दशा से श्रावक दशा की तरफ हम बढ़ते चलें, ये काम करना है। क्योंकि बिना सत्कर्तव्यों के सुने उनमें प्रवृत्ति किस प्रकार होगी? भैया प्रवृत्ति के पहले भरत भाई टिम्बड़िया जी क्या कह रहे हैं? प्रवृत्ति के पहले करने योग्य क्या है उसे जाने तो सही। क्या अभी हम जानेंगे ही नहीं तो प्रवृत्ति क्या करेंगे कि नहीं करने दो यार, टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है मेरे पास में, करने दो। अरे करना क्या है ये समझना है भाई साहब, जरूरी। करना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। क्या ख्याल में आ रही है? क्या करना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। यदि समझ में आ गया तो अपने आप कर लेगा। देखो क्या क्या शब्द दिए हैं यहां, क्योंकि बिना सत्कर्तव्यों के सुने, बिना सत्कर्तव्यों के सुने, सुने बिना, जाने बिना, सत्कर्तव्यों को सुने बिना उनमें प्रवृत्ति किस प्रकार होगी ये बता दो हमें तो कोई। उनमें प्रवृत्ति कैसे होगी? और बिना सत प्रवृत्ति के कल्याण भी नहीं हो सकता। जिनकी सत प्रवृत्ति नहीं है, यथार्थ प्रवृत्ति नहीं है, उनका कल्याण कैसे होगा? बोलो। नियमसार तीसरी गाथा है ना, नियमेण यजम कज्जम तम नियमम, ऐसा लिखा है कुंद कुंद स्वामी ने। नियमेण यजम कज्जम तम नियमम, दर्शन ज्ञान चारित्र उसे नियम कहा है। नियम से निज द्रव्य में रथ श्रवण सम्यक बनते हैं, सम्यक तो परिणत श्रवण ही क्षय करें कर्मान। बहुत सुंदर सुंदर गाथाएं हैं। रत्नत्रयी कर्तव्य है, यही तो कहा ना हमने। अपने आप का परिचय, अपने आप का श्रद्धान, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसे पहचानना, यही तो कर्तव्य है। इसे ही कर्तव्य कहते हैं। और बिना इस कर्तव्य को सुने बिना प्रवृत्ति नहीं होती। क्या सुने बिना प्रवृत्ति नहीं होती, और बिना सत प्रवृत्ति के कल्याण भी नहीं हो सकता। प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती और कल्याण भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या करें बोलो? कल्याण करने के लिए क्या करें? यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं, क्या यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो फिर क्या करें? बोले सत प्रवृत्ति करो। और यदि सत प्रवृत्ति करेंगे तो वो कैसे होगी? उसके लिए क्या करें? बोले शास्त्र सभा में जाकर के सुनो। तो पहले सुनो, फिर सुन करके प्रवृत्ति करो, और जब सुन करके प्रवृत्ति करेंगे तभी कल्याण हो सकता है। जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि है। इसलिए धर्मशास्त्रों का बहुश्रुत विद्वानों के मुख से सुनना आवश्यक कर्तव्य है। ये बहुत सुंदर शब्दावली के प्रयोग कर दिए। धर्मशास्त्रों का किससे? बहुश्रुत विद्वानों के मुख से। ऐसे विद्वानों के मुख से सुनना जो विद्वान बहुश्रुत हो, बहुत शास्त्रों के ज्ञाता हो, जिन्होंने बहुत शास्त्रों को पढ़ने में अपनी बुद्धि को लगाया हो, बहुत शास्त्रों का अभ्यास किया हो कि क्यों साहब ये बहुत शास्त्रों की शर्त क्यों लगा रहे हो, उसमें क्या फर्क पड़ गया है। इसलिए कह रहे हैं कि किसी शास्त्र में किसी अपेक्षा से कुछ बात कही होगी, अन्य शास्त्र में अन्य अपेक्षा से कुछ बात कही गई होगी। यदि वो वक्ता उन बातों को बराबर नहीं जानेगा अपेक्षा सहित तो उलझ जाएगा। इसलिए कह रहे हैं क्या? धर्मशास्त्रों का बहुश्रुत विद्वानों के मुख से, क्या आचार्य उपाध्याय साधु, बहुश्रुत विद्वान, बहुत शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान, उन विद्वानों के मुख से सुनना ये आवश्यक कर्तव्य है। क्या ये हमारी कंपलसरी ड्यूटी है। ये तो करना ही है, ये काम तो करना ही है हमारे को।
इन बातों को बराबर समझ करके अपने उपयोग को इसमें रमाना है। ये सब श्रावक के कर्तव्य बतला रहे हैं। चारों अनुयोगों के माध्यम से यहाँ आज कर्तव्य भी बतलाए गए। अब जो दयालुपन किस तरह का होता है और कैसे दया, किस पर दया, किस प्रकार से दया, इन सब प्रकरणों की चर्चा कल यथा समय आगे बढ़ाएंगे। अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। टीवी के पारस चैनल पर तीसरी ढाल की चर्चा चल रही है। निशंकित आदि अंगों की चर्चा, कल भी कुछ कहानियाँ सुनाई थी, आज फिर कुछ कहानियाँ सुनाएंगे। सरल प्रकरण है, जीवन उपयोगी प्रकरण है, आप लाभ लेवें और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। शिविर की सूचना मैं आपको दे ही चुका हूँ। कुछ समय बाद में हम समयसार ग्रंथ शुरू करने वाले हैं, उसके लिए भी मैंने सुबह भी सूचना दी थी आप लोगों को। जिन लोगों ने उसके फॉर्म नहीं भरे हों, फॉर्म मतलब डिटेल्स नहीं भेजी हों, एड्रेस नहीं भेजा हो, वे अवश्य भेजें। आपके घरों पर ग्रंथ निःशुल्क भेजे जा रहे हैं। ग्रंथ हमारे रतनचंद भारेल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से निःशुल्क हैं और भेजने की समस्त व्यवस्था हमारे सर्वोदय अहिंसा के माध्यम से, सर्वोदय अहिंसा ट्रस्ट के माध्यम से की जा रही है। आपको ग्रंथ बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त होंगे, आप लाभ लीजिए। समयसार ग्रंथ थोड़े समय में हम शुरू करेंगे, तो उससे पहले सब लोगों के घरों में पहुंच जावे। ज्ञायक भाव प्रबोधिनी टीका जो आदरणीय दादा द्वारा लिखी गई है, प्रातःकालीन सभा की बात कर रहा हूँ, 9:20 पर जो प्रवचन चलता है उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी तैयारी की बात कर रहा हूँ। दोपहर में जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी की चर्चा चल रही है वो भी बहुत मज़ेदार चर्चा है, आप उसका भी लाभ लेवें। अभिजनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो